महान ब्रह्मर्षि, महान ऋषि, महामुनि कर्दम जी की कथा। आज की इस कथा में सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा, जिसमें कर्दम ऋषि की तप के बल और इसके पश्चात उनके पत्नी के सतीत्व के बारे में एक पावन कथा आप लोगों को सुनाई गई है। इस कथा को बहुत ही विधिपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने मन को भक्ति में लगाइए भक्तों। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, राधे राधे, जय जय श्री राम। जड़ मजबूत होगी तो कितने बड़ी तूफान में भी वृक्ष तना रहेगा, और कमजोर होगी तो छोटी मोटी आंधी भी उसे उखाड़ के फेंक देगी। आज पूरा चारों तरफ जो झंझावात तूफान का है, ब्राह्मण रूपी वृक्ष को उखाड़ने के लिए ज्यादा सब प्रयत्नशील हैं, और ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों की ही जड़ कमजोर है, तो बोलिए कब तक टिक पाएंगे। शास्त्रों ने आदेश दिया, विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मात् मूलो यत्नतो रक्षणीयम, छिन्ने मूले नैव पत्रम न शाखा। यदि जड़ उखड़ गई तो न पत्ता बचेंगे, न शाखा बचेगी, न फल बचेंगे, न फूल बचेंगे, सारा वृक्ष बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले वृक्ष की मूल जड़ मजबूत होनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण का कर्तव्य है, 3 काल न कर पाओ 2 काल कर लो, 2 काल भी न करो तो सवेरे सवेरे 1 बार ही कर लो भाई, और संध्या अवश्य करना चाहिए। और इसी कारण हमने विचार बनाया है, हमारे श्रीधाम वृंदावन में भगवत कृपा से हमने पाराशर अध्यात्म पीठ की स्थापना की है आश्रम के रूप में, और उस अध्यात्म पीठ में संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ हो गया है। छोटे छोटे बालक 15 वर्ष की कम उम्र के वहाँ पढ़ने लगे हैं और पढ़ रहे हैं। तो बच्चों को तो हम संस्कार दे ही रहे हैं कि संध्या तर्पण कैसे किया जाता है, वो तो उसमें पारंगत होकर ही निकलेंगे। किंतु जो अब सब तो अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे, उसके लिए हमने विचार किया ग्रीष्मावकाश में क्या है, हमारी परंपरा क्या है, शिखा सूत्र का महत्व क्या है। इसलिए उस शिविर में आप लोग भी अपने पुत्रों को संस्कार देने के लिए छुट्टियों के दिनों में इसलिए रखा, ताकि आप कहीं भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। 10 दिन बस समय निकाल करके दें, हमारी जिम्मेवारी पूरी भई। अब हम भी चलते हैं, तपस्या करने चले गए कर्दम जी। कर्दम जी ने ब्राह्मणों को शिक्षा दी, कितनी भी अनुकूलता घर में हो, कितनी भी संपन्नता तुम्हारे पास हो, और ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, कृच्छ्राय तपसे चेह प्रीत्यानंत सुखाय च। सब कुछ होते हुए भी ब्राह्मण को अपने चतुर्थ चरण में सन्यासी हो जाना चाहिए, विरक्त हो जाना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ हो जाना चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ, और ब्रह्म में आपकी निष्ठा नहीं बनी तो ब्राह्मण बनना ही आपका व्यर्थ हो गया। देखो भाई, 500 हाथ नीचे पानी मिले धरती में, फिर आप प्यासे परेशान रहो तो बात समझ में आती है, क्योंकि पानी बड़ा दुर्लभ है। परंतु जहां खोदा 1 हाथ पे ही पानी निकल पड़ा, और फिर भी आप प्यासे मर रहे हो, क्या करें, पानी नहीं है, खोदना ही नहीं चाह रहे, तो तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा। 1 हाथ भी खोदना नहीं चाह रहे तुम, नेक भी पुरुषार्थ करना नहीं चाह रहे, जबकि पानी बिल्कुल ऊपर ही है। यहां तो इस समय इतना पानी बरसा है और वाटर लेवल इतना ऊपर आ गया है कि जहां हम रुके हैं वहां पर तल घर है, उसमें पानी निकल पड़ा चारों तरफ से, और इतना पानी सुगमता से सुलभ हो रहा है, फिर भी आप प्यासे मरे। पानी में मीन प्यासी मोई सुन सुन लागत हांसी। ब्राह्मण शरीर मिला है जो ब्रह्म तत्व को जानने के लिए बहुत निकट पहुंच गए, परमात्मा के अत्यंत निकट है, और इतने सन्निकट पहुंच करके भी, विप्र देह पा करके भी आपने ब्रह्मनिष्ठा और ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया, तो आपसे बड़ा अभागा कौन होगा। जो पशु पक्षी योनियों में पड़े हैं उनकी बात तो जाने दो, बेचारे वो तो कर ही क्या सकते हैं। मनुष्य शरीर मिला
बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और मनुष्य शरीर में भी विप्र देह प्राप्त हो गया, फिर भी तुम ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो पाए, तो उससे बड़ा पतन और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए करदम जी के जीवन में सब कुछ है। कामक विमान है जो कामना के अनुसार उड़ता है, डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, संकल्प शक्ति से उड़ने वाला विमान। देवहूति जैसी समर्पिता पत्नी, कपिल जैसा बेटा देवहूत और अनुसुईया जैसी बेटियां, भृगु वशिष्ठ जैसे दामाद, मनु शत्रुपा जैसे सास ससुर, सब प्रकार से चकाचक, पर फिर भी घर में टिके नहीं और करदम जी तपस्या करने चले गए। घर में मैया बेटा दो रह गए बस। एक दिन मां ने अपने पुत्र कपिल से पूछा, निर्भिन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे प्रभो, मैंने अपने जीवन में सारे सुख पा लिए, पर पुत्र फिर भी मेरा विषयों से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है? सब तो मैंने जीवन में पा लिया, फिर भी मेरे भीतर अभाव क्यों है? फिर भी मेरी आत्मा अतृप्त क्यों है? फिर भी मेरा मन असंतुष्ट क्यों है? बेटा तुम बड़े ज्ञानी हो, अपने ज्ञान की कुठार निकालो और मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को काट करके मिटा दो। आज मैं तेरी शरण में हूं। मां ने स्तुति करते हुए कपिल भगवान से कहा, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठार, संसार तरो कुठार, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं, नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं। हे प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा अज्ञान मिटाओ। तब कपिल भगवान बोले, सुनो माता जी, आज मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं, बहुत सावधान होकर के सुनिए। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, हमारा आपका बंधन का मूल कारण हमारा मन होता है। मन ही बंधन और मन से ही मुक्ति मिलती है। मन जब विषयों का चिंतन, संसार का चिंतन करता है तो यह संसार में बांध देता है, और यही मन जब भगवान के चरणों में लगने लगता है, चरणों का चिंतन करने लगता है, तो यही मन मुक्ति का साधन बन जाता है। चाबी एक ही होती है, ताले में डाल के इधर घुमा दिया, ताला बंद। अब उल्टा घुमा दो तो उसी चाबी से ताला खुल गया। जिस चाबी ने ताला बंद किया उसी ने ताला खोला भी। उसी प्रकार यही मन बंधन का कारण है। संसार की तरफ मुड़ता है तो बंधन, और भगवान के चरणों से जुड़ता है तो मुक्ति। इसलिए अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ो। बेटा कैसे जुड़े ये मन भगवान के चरणों से, उपाय बताओ। कपिल भगवान कहते हैं, मां सबसे बढ़िया सरल उपाय एक ही है कि जिसका मन प्रभु के चरणों से जुड़ गया हो, तुम उसी के साथ जुड़ जाओ, तुम्हारा भी मन वहीं जुड़ जाएगा। बिजली का तार जिसने पकड़ लिया उसे करंट लग गया। अब तुम तार मत पकड़ो, बिजली के तार पकड़ने वाले को ही पकड़ लो, तुम्हें भी उतना ही भरपूर करंट लगेगा, तुम्हें तार पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तुम परमात्मा को नहीं पकड़ पा रहे तो छोड़ो झंझट। जिसने प्रभु को पकड़ रखा हो तुम उसी को पकड़ लो, तुम्हें भी कृपा का भरपूर करंट प्राप्त हो जाएगा।
तो बेटा ये कैसे पता चलेगा कि कौन भगवान से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, उसकी पहचान क्या है? कपिल भगवान कहते हैं, मां कभी किसी संत को केवल वेशभूषा से ही संत मत मान बैठना, क्योंकि वेश बनाने में तो राक्षस भी बड़े निपुण होते हैं। रावण ने क्या बढ़िया साधु वेश बना के किशोरी जी को छल लिया। कालनेम तो इतना जोरदार पंडित बन के आ गया कि हनुमान जी जैसे महात्मा भी उसके प्रभाव में आ गए। तो राक्षस भी साधु वेश बना सकते हैं, इसलिए केवल वेश से प्रभावित मत होना। तुलसी देख सुवेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर। मूर्ख लोग वेश से प्रभावित होते हैं, बुद्धिमान नहीं। साधु का लक्षण देखना चाहिए, और 5 लक्षणों से साधु को पहचानो। कौन कौन से? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। साधव साधु भूषणा, ये साधुओं के आभूषण है। पहला तितिक्षवः, साधु बड़े तितिक्षु होते हैं। तितिक्षु माने सहनशील, द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। मानापमानयो तुल्यम, किसी ने अपमान कर दिया तो ठीक, कहीं सम्मान हो गया वो भी ठीक। सम्मान वही पचा सकता है जो अपमान पचाना भी जाने, अथवा जो अपमान पचा लेगा वही सम्मान पचा लेगा। अपमानित होने पर यदि आप दुखी हो रहे हैं तो सम्मान भी आप पर पचेगा नहीं, सम्मान पाके आप भूल जाओगे। और कितना भी कोई माला पहनावे, आरती उतावे, चरण धोवे, जय जयकार करे और उसका आपके चित्त पर बिल्कुल कोई प्रभाव न पड़े तो आप अपमान को भी पचा जाओगे। और सम्मान से याद आप भूल रहे हैं तो अपमान में पिचक जाओगे, अपमान पचा नहीं पाओगे। इन दोनों को पचाना चाहिए। अपमान को तो हम थूकते हैं और सम्मान को पाने के लिए ललचाते हैं। साधु वो है जिसके लिए मान अपमान दोनों समान हो जाए। जितने प्यार से रसगुल्ला खाता है उतने ही प्यार से नीम की पत्ती भी चबाता है। दोनों में उसकी स्थिति एक होती है, वो साधु होता है। दूसरी बात कारुणिका, उसमें करुणा बहुत अधिक होती है, दूसरे के कष्ट को कदापि नहीं देख सकता। सुहृदः सर्वदेहिनां, प्रत्येक देहधारी को अपना सुहृद मानता है, इसलिए अजात शत्रवः, अजात शत्रु होता है। स्वप्न में भी वो कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। शत्रु हमेशा पराया दूसरा होता है, अपने आप से व्यक्ति कैसे शत्रुता करेगा? उदाहरण से देखो, ये सारा शरीर हमारा है, शरीर का प्रत्येक अंग हमें प्यारा है। अब हमारे अंग अनेक हैं, हाथ पैर नाक कान मुंह दांत, और कहीं आप उसमें लड़ बैठे तो आप किस पक्ष में जाओगे? किसका पक्ष लोगे? किससे टकराओगे? सारे अंग तुम्हारे हैं। जैसे कोई व्यक्ति भोजन पा रहा था, अचानक जीभ कट गई तो मुंह पकड़ के बैठ गया। पड़ोसी ने पूछा क्या हो गया, भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले साहब जीभ कट गई। अरे किसने काटी? बोले दांतों ने काट दी। अब अगला व्यक्ति यदि आपको आपके दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे, भाई तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं, एक प्यारी इकलौती सी अबला सुकुमारी जिह्वा, और ये पापी लोग 32 उसको घेर के खड़े हैं। नेक मौका मिला नहीं कि उस अबला पर हमला किया नहीं। आप बोले साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप 5 बार पहले भी कट चुकी थी। अरे राम राम, इतने दिनों से उस बिचारी पर अत्याचार हो रहा है और तुम सहन कर रहे हो? उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला भाषण आपको सुनाया जाए तो क्या दांतों पर क्रोध आएगा आपको? कभी नहीं।
क्योंकि आप अच्छी तरह इस बात को जानते हो कि जीव के कटने पर तो दर्द हो ही रहा है, दांत तोड़ेंगे तब भी दर्द तो हमको ही होना है, किसी और को थोड़ी होगा। इसलिए बुरे भले जैसे भी हैं अपने ही दांत हैं भैया, कोई नहीं तोड़ता। 50 बार भी जीभ कटी हो तब भी किसी ने एक भी दांत आज तक नहीं तोड़ा होगा। जिह्वाम क्वचित संदसते त्वदद्भिः तद वेदनायाम कतमाय कुप्पे यदंगमंगेन निहन्यते क्वचे क्रुद्धेत कस्मै पुरुषस्वदे। किस पर क्रोध किया जाए? तो जो यह ज्ञान हमें शरीर में है वही ज्ञान संतों को पूरे संसार में हो जाता है कि निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध। जिन्हें सारे संसार में अपने प्रभु का दर्शन हो रहा है वो बैर विरोध किससे करेंगे? किसी को भी कष्ट दिया तो मेरे प्रभु को कष्ट पहुंचेगा। यह उदात्त दृष्टि जिसके पास हो वो संत होता है। और 5वां लक्षण है शांता। वो हर परिस्थिति में पूरी तरह शांत रहता है, उसका चित्त कभी अशांत नहीं होता, वो प्रशांतात्मा है। प्रलयस्यापि हुंकारैः चलाचल विचालनैः विक्षोभम नैव यस्यान्तः स महात्मा इति कथ्यते। ये महात्मा की परिभाषा है। प्रलय के हुंकार में भी जब सारा संसार चलायमान जलमग्न हो रहा हो तब भी जिसके चित्त में क्षोभ न हो, अशांति न हो, उसको महान आत्मा महात्मा कहते हैं। ऐसे संतों को खोजो और ऐसे संत यदि मिल गए तो समझ लो तुम्हें मोक्ष की चाबी मिल गई। बड़ा दुर्लभ है ऐसे संतों का दर्शन। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय, 3 वस्तुएं बड़ी दुर्लभ है, उसमें सबसे दुर्लभ महापुरुष संश्रय, संत का दर्शन है। बेटी के विवाह के लिए आप कितना वर खोजते हैं, बरसों तक दिन रात एक कर देते हो, तब जाके कहीं संतुष्ट होकर के बेटी का हाथ सौंपते हो। तो अपने कल्याण का मार्ग जिस सदगुरु को सौंप रहे हो उसकी भी तो खोज किया करो भाई। जहां भीड़ देखी वहीं कान फुकाने बैठ गए। आजकल ये धंधा बहुत जोरदार चल रहा है। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। दसों हजार लोगों की भीड़ बैठा ली और माइक में इकट्ठा मंत्र फूंक दिया और बढ़िया दान दक्षिणा दो और पधारो, आज से हम तुम्हारे गुरु। गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में धोती रुपया दे। और ऐसे गुरुओं को चेला भी वैसे ही मिलते हैं। भलो भयो गुरु चल बस्यो, चेलन पड़ गई चैन, छठे महीना आम तो धोती गमछा ले। तो ये हालत हो गई है गुरु चेला की। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जो गुरु लालचवश चेला बना रहा है, चेला मालदार है, अपना बन गया तो बढ़िया काम चलेगा। हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। वो स्वामी जी ने कहा जो केवल शिष्य के धन पर दृष्टि रखता है, उसके शोक का निवारण नहीं करता, वो गुरु भी नरकगामी होता है। इसलिए सच्चे सदगुरु को पहचानना पड़ेगा, खोजने पर मिलेगा। जिसमें श्रद्धा उत्पन्न हो उसके सानिध्य में रहो, उसके संपर्क में रहो, धीरे धीरे उसकी सच्चाई को समझो। दूर से तो सब अच्छे ही लगते हैं, परंतु निकट जाने पर ही पता चलेगा कि वो जैसा दिख रहा है वैसा है भी कि नहीं। और जब पूरी तरह से खोज तुम्हारी संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये असली है, तभी कान फुकाना चाहिए, उसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। बेटी के भविष्य के लिए आप वर को कितना खोज रहे हो कहीं, क्योंकि उसका जीवन का सवाल है। घर भर जब सब मिल जाता है
तब संतुष्ट हो के आप पाणी ग्रहण कराते हो। तो अपने जीवन की बागडोर जिस सदगुरु को सौंप रहे हो उसके विषय में भी तो खोज खबर ठीक करो, जानकारी ठीक से लो। भावुकता में आके भीड़ में जाकर के अरे हमने भी गुरु नहीं बनाया, चलो जो मंत्र दीक्षा हो रही हमें यहीं बैठ लेते हैं, कम से कम गुरु तो बन जाएंगे, निगुरा तो नहीं रहेंगे। भीड़ में बैठ गए, कान भोगा लिए, बस बन गए गुरुजी। पता चला गुरुजी चले गए जेल में। अब पूछते फिर रहे हैं कि हमारा दूसरे ढूंढे कि उन्हीं से काम चला ले। तो ऐसा गड़बड़ी ना करो, सोच समझ करके खोज खबर करके गुरु बनाओ ताकि बाद में पछताना न पड़े। बोल बंसी वारे की। तो कपिल भगवान कहते हैं माता जी जो सच्चे संत हैं वो एक ही काम करते हैं, क्या? भगवान के गुण गा गा करके तुम्हारा चित्त प्रभु के चरणों में लगाने का प्रयास करेंगे। जो तुम्हारा मन चित्त केवल अपने में लगाए उससे सावधान रहना, और जो तुम्हें भगवान से जोड़ने का प्रयास करे वही सच्चा सदगुरु है, ये पहचान लेना। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, अच्योषणादा स्ववर्ग वर्त्मनि, अच्योषणादा स्ववर्ग वर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुप्रविश्यति, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुप्रविश्यति। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। कपिल भगवान कहते हैं संतों के संपर्क में आने पर तुम्हें मेरे दिव्य गुणगण श्रवण करने को मिलेंगे, और प्रभु के गुण सुना सुना करके, ये सदगुरु का काम है। इसलिए ऐसे संतों को पकड़ो। इसलिए गोस्वामी हमारे कबीरदास जी ने संतों की महिमा इसलिए गाई, अरे संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, 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 और कोई तेरो बड़ भाग रे, कोई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरो बड़ा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी श्री बनेगी। सद्गुरुदेव भगवान की। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, बहुत से लोग संतों के साथ इसलिए लग जाते हैं कि लिफाफा तगड़े मिलते हैं और खाने को भी बढ़िया माल मिलते हैं। तो केवल लिफाफा के चक्कर में मत लगना, तो क्या करना? संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई, पुण्य कमाई करे पुण्य कमाई, और रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी
निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा अर्थात हम लोग जो माया रूपी संसार में जग रहे हैं, इसे शास्त्र मोह निशा कहते हैं कि यह मोह निशा में है आप लोग इस समय हैं। ये जो माया अपना घर बार और सब कार्यों में आप लोग छल कपट बेईमानी इन सब में आप लोग उलझे रहते हैं, यह इसको शास्त्र वर्णित करते हैं कि यह मोह निशा है, इससे आप बाहर निकलिए। क्यों? क्योंकि आपका जो मन है वो इन सब में जब तक लगा है तब तक आप लोग का मन असत्य में लगा है। सत्य माने ईश्वर। यदि आपका मन भक्ति भजन में लगता है तो वही सत्य है, वही जागृत अवस्था है। इसीलिए संत कहते हैं कि अब तो जाग मनुष्य, अब तो अपने मन को ईश्वर में लगा, प्रयास करके। गीता में भी भगवान कहते हैं कि प्रयास करके परिश्रम करके मन को बार बार ईश्वर में लगाइए, और जैसे ही मन ईश्वर में लगेगा सब चीज़ सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। बोलिए श्री राधे राधे। परीक्षित, कपिल भगवान ने बहुत ही दिव्य उपदेश माता देवहूति को दिया। अष्टांग योग का वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जीव मां के गर्भ में आके कितने कष्ट पाता हुआ जन्म लेता है, बाल्यावस्था में भी कितने कष्ट भोगता है, और इसी भवाटिनी में भटक करके चला जाता है। कपिल भगवान के इस पावन उपदेश से देवहूति मां मुग्ध हो गई। इतना प्रेम उमड़ा कि मां देवहूति का शरीर सरिता में बदल गया, और मां से विदा लेके कपिल भगवान सागर तट पर पहुंच गए। और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। बोल कपिल भगवान की। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिने आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हमने तुम्हें मझली बेटी देवहूति का चरित्र सुनाया मनु महाराज की। बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण पधारे। बोल यज्ञ भगवान की। जिनका विवाह दक्षिणा देवी से हुआ। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी, इसलिए यज्ञ में बिना दक्षिणा के कुछ क्षणा। और पति के अनुकूल पत्नी होती है तो जैसा यज्ञ हो वैसी उनकी धर्म पत्नी दक्षिणा देवी भी होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। तो यज्ञ पत्नी का नाम दक्षिणा है। सुखदेव जी कहते हैं तीसरी बेटी जो सबसे छोटी है नाम है प्रसूति, मनु महाराज की बेटी।
उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। उन 16 बेटियों में 13 बेटी धर्म को ब्याह दी। धर्म की पत्नी के नाम है श्रद्धा, दया, श्री, ह्री, मूर्ति, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। उनमें मूर्ति नामक पत्नी से 2 बेटा हो गए, भगवान नर और नारायण, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। वो नर नारायण भगवान की जय। तो नर नारायण भगवान के माता पिता कौन? धर्म और मूर्ति। इसलिए बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान वर्ष में एक बार माता पिता से मिलने जाते हैं। बद्रीनाथ से ऊपर माना गांव है, माना गांव में जो जहाँ व्यास गुफा है, भीम पुल है, उसी को पार करके मूर्ति माँ का मंदिर भी है, जहां भगवान अपनी मां से मिलने जाते हैं। तो एक बेटी मनु महाराज श्री दक्ष प्रजापति ने पितरों को ब्याही, जिसका नाम है स्वधा, और एक अग्नि को ब्याही, जिनका नाम है स्वाहा। इसलिए अग्नि में स्वाहा शब्द का प्रयोग करके आहुति दी जाती है, और पितरों को जल देते समय स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और सबसे छोटी 16वीं बेटी थी सती, जिनका विवाह दक्ष ने भोलेनाथ से किया, पर सती के कोई संतान नहीं हो सकी, क्योंकि सती ने अपने पिता के यज्ञ में पति का भाग न पाकर के दुखी होकर शरीर त्याग दिया। विदुर जी ने प्रश्न किया, ससुर दामाद में ऐसा क्या झगड़ा हो गया जिसके कारण सती को शरीर छोड़ना पड़ा? थोड़ा विस्तार से बता दो। तब समझाया। एक बार दक्ष को प्रजापति घोषित किया ब्रह्मा जी ने। प्रजापति का पद बहुत बड़ा होता है। मनुष्यों में सबसे अधिक मानव सुख से संपन्न यदि कोई कहलाता है तो वो सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, राजा। राजा के समान सुख सामग्री और किसी पर नहीं हो सकती। अब आजकल तो चक्रवर्ती का जमाना खत्म हो गया, पर कल्पना कीजिए जो समस्त भूमंडल का एक छत्र सम्राट हो, उसको जितना सुख प्राप्त होता है उसको मानव सुख की परम सीमा मानी गई है। पर मनुष्य लोक में सर्वोत्तम सुख जो सम्राट को प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक पितृलोक में पितरों को प्राप्त होता है। पितृलोक है एक अलग, जहां पितरों को मनुष्यों से 100 गुना अधिक सुख प्राप्त होता है। पितरों को जितना सुख मिलता है उससे 100 गुना अधिक गंधर्व लोक में गंधर्वों को प्राप्त होता है। गंधर्वों को जो सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक कर्मदेवों को प्राप्त होता है। कर्मदेव का मतलब कोई दिव्य शुभ कर्मों के बल पर देवता बन जाते हैं, उनको कर्मदेव कहते हैं। उन देवताओं को गंधर्वों से भी 100 गुना अधिक आनंद प्राप्त होता है। कर्मदेवों को जितना आनंद प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक आजान देवों को प्राप्त होता है। आजान देव माने जो नित्य देवलोक में स्थित रहते हैं, जैसे सूर्य भगवान हैं, चंद्रदेव हैं, वरुण देवता हैं, कुबेर हैं, ये आजान देव कहलाते हैं। इंद्र है, देवताओं का राजा है, तो देवराज इंद्र को 100 गुना अधिक प्राप्त सुख है कर्मदेवों की अपेक्षा। पर इंद्र को जितना सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक एक प्रजापति को प्राप्त होता है। इसलिए प्रजापति का पद इंद्र से भी बहुत ऊपर होता है, और प्रजापति को जितना आनंद प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। उसको ब्रह्मानंद कहते हैं, ब्रह्मलोक का आनंद। अब इसी से कल्पना कीजिए प्रजापति का पद कितना ऊपर होता है। तो प्रजापति के पद पर बैठते ही प्रभाव में आ गए प्रजापति दक्ष, और लोगों ने उनका बड़ा भारी स्वागत समारोह किया। और ऐसा समारोह हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक उनके स्वागत समारोह में सम्मिलित हुए। और दक्ष ने जैसे ही प्रवेश किया उस समारोह में तो सभी ने खड़े होकर अभिनंदन वंदन किया, आइए आइए प्रजापति जी, स्वागत है आपका।
अपने स्वागत में इतने हजारों देवताओं को खड़ा देख करके बड़ा अभिमान में भर गया दक्ष बारे हम। वरुण भी, कुबेर भी, इंद्र भी हमारे स्वागत में हाथ जोड़ के सब खड़े हैं आज। पर अचानक दृष्टि पड़ी, 3 लोग बैठे हुए, वो खड़े नहीं हुए। तो ध्यान से देखने लगा। अभिमानी का यही लक्षण है, हजारों चरण छुए दंडोत करें नहीं देखेगा। एक ने भी राम राम नहीं करी, नमस्कार नहीं करी तो उसे जरूर घूरेगा। ये कौन है, इसने हाथ भी नहीं जोड़े, प्रणाम भी नहीं किया, चरण भी नहीं छुए। बहुत से लोग तो चरण छूने के बाद ही चुनाव में खड़ा करते हैं। टिकट ही तब मिलेगा जब चरण बंदन करो, बोलो राधे राधे। तो महाराज बड़ा अहंकार में भरा दक्ष, ये 3 कौन बैठे हैं देखने लगा। अचानक ध्यान से देख, अरे ये तो हमारे पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी बैठे हैं। कोई बात नहीं, बेटा कितना भी बड़े पद पर चला जाए, बाप तो बाप ही होता है, बुरा नहीं लगा। भगवान विष्णु को देखा, अरे ये तो हमारे दादाजी हैं, चलो बैठे रहने दो। पर जैसे शंकर जी पर दृष्टि पड़ी तो भयंकर मूड खराब हो गया। इसको मैंने अपनी बेटी भी आई, ये तो मेरा दामाद है, और दामाद का स्थान तो पुत्र के बराबर होता है। मैं तो इसके बाप के बराबर हूं, इसने मेरे को दंडोत प्रणाम कैसे नहीं किया। एकदम मूड खराब हो गया और अपने सिंहासन पर पहुंचते ही भाषण देना चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनाम ब्रुवतो व्रक्तम नाज्ञाना न च मत्सरात्। सारी सभा सावधान होकर के सुनो। सभा हैरान, सभापति का भाषण अंत में हुआ करता है, ये श्री गणेश में कैसे बोलने लगे, कोई विशेष बात होगी, सुनो। कहो महाराज। बोले बस एक बात कहना चाहूंगा मैं कि सभ्य समाज में किसी असभ्य व्यक्ति को कभी नहीं बुलाना चाहिए, समाज की गरिमा गिर जाती है। सब खाना फूसी करने लगे, असभ्य कौन बैठा है यहां पर भाई, किसके बारे में बोल रहे हैं। दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, शंकर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। यह मत समझना मैं अपने सम्मान का भूखा हूं, पर कोई मर्यादा का अतिक्रमण करे ये मैं बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा। एक व्यवहार है, सभापति के आने पर सब खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं, सामान्य शिष्टाचार है, इसको इतना ज्ञान नहीं है। पर होगा कहां से, सभ्य लोगों में बैठे तो सभ्यता आवे। प्रेताबासेसु घोरेसु, 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में रहता है, उन्हीं के साथ में डोलता है, कहां से शिष्टाचार आएगा इसको। इसको तो छूने का भी धर्म नहीं है। मरघटा में जाके नहाना पड़ता है और ये मरघटा की राख लगाए घूमता है, नरमुंडों की माला लटकाए डोलता है, मुर्दा छुआ नहीं जाता, ये मुर्दा लटका के घूमता है उनका सिर। एक ने कहा ऐसे मत बोलो, तुम्हारे दामाद हैं, जब बिटिया का विवाह किया तब तुम्हें ये दोस्त नजर नहीं आए थे क्या। तो और मूड खराब हो गया, ये मेरा दामाद, कहां मेरी मृगलोचनी कन्या और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणिम मरकट लोचना। नंदीश्वर का तो बड़ा मूड खराब हो गया, हमारे स्वामी जी को मरकट लोचन बोल दिया। भोलेनाथ से कहा भोले बाबा आप आज्ञा दो तो इनकी बोलती हम बंद करें, ज्यादा ही बड़बड़ा रहे। बोले बाबा मुस्कुरा के बोले रहने दो भैया, गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ, आकर हैं तो ससुर जी, बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे हैं तुम भी सुनो। तो बेचारे नंदीश्वर शांत रह गए। पर आप किसी को लाल पीले होके गाली दें और सुनने वाला बड़ी मस्ती से सुने तो और ज्यादा मूड खराब होता है। भोले बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, गाली बड़े आराम से सुन रहे थे। गाली देते देते ने इतना क्रोध आ गया दक्ष को कि अंत में शाप ही दे दिया। मैं शिव शंकर को शाप देता हूं आज के बाद किसी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए। जैसी शाप दिया तो नंदीश्वर से अब सहन नहीं हुआ, दिल में के खड़े हो गए, हरे हरे निंदा सुने जो काना होए पाप को घात समाना। एकदम खड़े होके बोले हे प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा भूल गए। कालम महाकाल कालम कृपालम, कालों के भी जो महाकाल हैं उनके सामने तुम्हारी सामर्थ्य ही क्या है। पर वो कुछ बोल नहीं रहे, वो क्योंकि करुणावतार हैं, इसलिए तुम उनकी सज्जनता का दुरुपयोग करते हो। जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो। मैं भी साथ देता हूं तुमको बकरे का मुंह लग जाए,
बकरा जिंदगी भर मैं करता है, अंत में खोपड़ी उसी की कटती है। दक्ष को जब शाप दिया तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ के खड़े हो गए, दाढ़ी पर हाथ घुमाते हो गए, बोले हे नंदीश्वर, ससुर दमाद का आपसी मामला तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं, शिव जी के गण पाखंडी हो जाए। तो शिव जी के गण सब उठ के खड़े हो गए, हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है, हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए, सर्वभक्षा दुजातया। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है। सब एक दूसरे पर बरस रहे हैं और सारी गड़बड़ी हमारी वजह से हुई है। अरे हमें क्या मालूम था इतना मामला बढ़ जाएगा। चलो सब गड़बड़ हमने किया है तो हमें यहां से खिसक जाते। भोले बाबा ने अपने गणों को शांत किया और सीधे कैलाश को प्रस्थान कर गए। शांताकारम शिखर शयनम। भोले बाबा तो कैलाश शिखर पर शांत होके चले गए, पर दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। समय पाकर के एक बार गंगा तट हरिद्वार में जाके कनखल में बड़ा विशाल यज्ञ किया। सारी दुनिया भर के देवता बुलाए, पर महादेव को चिट्ठी नहीं भेजी। देवता विमानों में बैठ के गड़गड़ाते हुए जैसे ही कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले तो सती को आश्चर्य हुआ कि इतने विमान उड़ के कहां जा रहे हैं। अब देवताओं की होशियारी देखिए, सबको मालूम है कि महादेव नहीं बुलाए, और इसलिए महादेव को चिढ़ाने के लिए विमान महादेव जी की खोपड़ी से निकाल रहे। अरे विमान में जा रहे थे, थोड़े दाएं बाएं से चुपचाप चले जाते, पर नहीं, देखो हम तुम्हारी ससुराल में जा रहे हैं और तुम घर में बैठे हो। दो लोगों में अनबन हो गए तो तीसरे लोग बड़ा आनंद लेते हैं। सती जी से रहा नहीं गया, देवांगनाओं से पूछ बैठी, बहना बड़ी बन के जा रही हो, कहां? चौंकती हुई देवांगनाओं ने कहा, सती तू ससुराल में जमी बैठी है, तेरे मायके में तो बड़ा जोरदार उत्सव हो रहा है, हम तो वहीं जा रहे हैं, पिताजी ने तुझे नहीं बुलाया। सुन के होश उड़ गए सती जी के। पिताजी के घर में उत्सव, मुझे पता ही नहीं। ठीक है बहन, तुम चलो, मैं भी आती हूं। पर मन में बड़ी उलझन हो गई, ये कैसे हो गया? हमें पिताजी ने चिट्ठी नहीं दी। भोले बाबा के चरण दबाती हुई सती जी ने कहा, भोलेनाथ तनिक ऊपर देखो, ये सारे विमान आपकी ससुराल में जा रहे हैं। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवक्किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ति। विबुधा माने देवता, विबुधा व्रजंती, ये जितने देवता भाग के जा रहे हैं सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं। शब्द शैली देखिए, ये नहीं कहा कि मेरे मायके में मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है, सब मेरे घर जा रहे हैं ना। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य, तुम्हारे ससुर जी ने यज्ञ किया है, इसलिए ये सब तुम्हारी ससुराल में जा रहे हैं, ताकि भोले बाबा के मन में थोड़ा अपनत्व जगे। इसलिए सती जी ने बड़ी बात संभाल के कही। माताओं को बात बनाना बहुत बढ़िया आता है, कब कहाँ कौन सी बात कैसे कहनी चाहिए, इनको बहुत अच्छा विवेक होता है। इसलिए ज्यादा मस्का लगे तो सावधान हो जाना चाहिए, कुछ चक्कर है। भोले बाबा के चरण दबा के सती जी ने संभल के बात कही तो भोले बाबा ने कहा, हाँ मैं देख रहा हूं सब ससुराल में जा रहे हैं, पर ये बताओ हमको चिट्ठी आई कि नहीं। अब सती जी बेचारी घबराई, कैसे कहूं। बोले देखो महाराज, चिट्ठी भेजी तो जरूर होगी, पर कभी कभी डाक मिस हो जाती है, इसलिए लगता है पत्र वाहक रास्ता भटक गया होगा। पर ऐसा नहीं हो सकता कि देवताओं को चिट्ठी मिले और महादेव को चिट्ठी ना मिले, चिट्ठी तो जरूर भेजो। भोले बाबा ने कहा, हमको सब पता है, कोई चिट्ठी नहीं भेजी। बोले आपको कैसे पता? तब पुरानी कहानी आज सुनाई कि देवी जी तुम्हारे पिताजी के स्वागत में हम उस दिन हम खड़े नहीं हो पाए, 50 गाली दी, लगता है उनका क्रोध अभी भी ठंडा नहीं हुआ, इसलिए चिट्ठी नहीं दी। एक बात कहूं सती, कोई बाण मार दे तो उसका घाव समय पा करके ठीक हो जाता है, पर बाणी का जो घाव लगता है वो मरते दम तक ठीक नहीं होता।
जब भी वो वचन याद आवे घाव उतना ही हरा हो जाता है। स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्त भी देवानि संतप्यति मर्मताड़िता। मैं उन तुम्हारे पिता के वचनों को भूला नहीं। हम तो शंकर हैं, विष को भी पी जाते हैं तो अपमान का घूंट भी गटक जाते हैं, पर तुमसे सहा नहीं जाएगा, इसलिए वहां जाने की बात बिल्कुल मन से निकाल दो। सती जी ने कहा झगड़ा आपसे हुआ है, मेरे पिता है, मैं चली जाऊं तो क्या आपत्ति है? भोले बाबा ने कहा तुम अपमान नहीं सह पाओगी देवी, मेरी बात मानो, वहां जाने का विचार त्यागो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरस में, कंचन बरस में। सोना भी बरस रहा हो तब भी नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा देखो झगड़ा तुमसे हुआ है, मैं तो जरूर जाऊंगा। सती जी की आंखें लाल हो गई। बोले बाबा समझ गए अब खतरा है। मायके में जाने से मना कर दो तो माताओं का चेहरा देखने लायक होता है। बोले बाबा ने जब देखा कि अब मामला कुछ गड़बड़ ना हो जाए तो कहा देखो कोई बात नहीं, जा रहे तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो देवी, नाराज मत हो। और कुछ भूत प्रेतों से कहा अब ये जा ही रही है तो तुम भी जाओ इनके साथ, इन्हें आदर के साथ पहुंचाओ। सती जी जैसी चलने लगी, कुछ कदम बढ़ती हैं, फिर विचार आता है भोले बाबा मुझे भेजना चाहते नहीं, वो तो मैं जबरदस्ती जा रही हूं। यदि मैं ईमानदारी से प्रयास करूं तो हो सकता है वो प्रसन्नता से मुझे विदा कर दें, तो बहुत दूर जाके वापस लौट आती। फिर चरण दबा के कहती है मैं सचमुच जा रही हूं महाराज, आप कम से कम मुस्कुरा के विदा तो कर दो, कितने वर्षों बाद जा रही हूं। केवल एक ही प्रलोभन है, तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिस्वकै ध्रुवम गमिष्यन्ति सुभद्र दीक्षव। मेरी 16 बहनें हैं, आज सब आई होंगी, सब बहनों ही आए होंगे, कितना आनंद आएगा मिलजुल के। तो आप कम से कम प्रसन्नता से तो विदा करो तो मेरा वहां मन लगेगा। बोले बाबा आंख बंद किए बैठे, कुछ बोले ही नहीं रहे। सती जी ने कहा तो बैठे रहो, मैं ये चली। फिर चल पड़ती, पति का ध्यान आता है तो लौट पड़ती है, और पिता का ध्यान आता है तो चल पड़ती है। निष्क्रामती निर्भिशति द्विधा ससा। दुविधा में सती, कभी भीतर जाती हैं कभी बाहर आती हैं, भीतर बाहर होती रही। अंत तो अगत्वा निर्णय लिया मैं तो आज पक्का जाऊंगी निकल के। भोले बाबा के गण में पीछे पीछे चल दिए, माता जी हम चलेंगे आपके साथ। बोल सती महारानी की। पहुंच गई मायके में, बहनों ने देखा तो आपस में हंसने लगी, तो बिना चिट्ठी के ही आ गई। हमें पक्का पता है पिताजी ने इसको निमंत्रण नहीं दिया था, भाई मैं तो ऐसे कभी नहीं आने वाली। और जब सामने निकट आ गई तब कहती आओ आओ बहन सती तू खूब आई गई, तेरे बिना तो यहां मन ही नहीं लग रहा था हमारा। हमें तो यहां आके पता चला कि पिताजी ने तुझे चिट्ठी नहीं दी, सुन के हमें तो बहुत बुरा लगा, पर बहन तू आ गई अब बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी एक तरीका होता है दूसरे को छेड़ने का। सती जी की जितनी भी बहनें खूब हंस रही हैं, हंस हंस के स्वागत कर रही हैं। दिल से यदि बुरा लग रहा है तो केवल उनकी मां को। इतने बड़े यज्ञ में माता प्रसूति खिन्न हैं, उदास हैं कि दुनिया आ रही है पर हमारी बिटिया सती नहीं आई, हमारे दामाद महादेव नहीं आए। तो उदास हो रही थी प्रसूति बेटी को याद करके। पर जैसे ही प्रसूति की दृष्टि पुत्री के ऊपर पड़ी, सती को आता हुआ देखा, आनंद में पुलकित होकर के दौड़ करके सती को हृदय से लगा लिया।
सादर भलये मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भलये मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलये मिली एक माता, सादर भले मिली एक भलये भले मिली। बड़े प्यार से पुत्री को अंकारूढ़ किया, हृदय से लगाया, पर दक्ष ने तो देखते ही मुंह फेर लिया। सती जी पिता के इस अनादर को सह गई, परंतु जब यज्ञशाला पर दृष्टिपात किया तो अरुद्र भागम तम अवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम बभौ। यज्ञ में सबके भाग रखे हैं पर महादेव का कोई हिस्सा नहीं। ये सहन सती से नहीं हुआ। तुरंत सबके बीच में पिता को डांटती हुई सती ने कहा, पिताश्री आज पहली बार मुझे पता चला है कि तुम शिवद्रोही हो, और सबसे बड़ी गिलानी आज मुझे अपने आप से हो रही है कि मेरा जन्म तुम जैसे शिवद्रोही से हुआ है। शिव का अर्थ जानते हैं? कल्याण। इनका नाम शंकर क्यों पड़ा? शम कल्याणम करोति इति शंकरः, सबका कल्याण करते हैं। 12 मास 2400 घंटे भोले बाबा का दरबार हमेशा खुला रहता है। दिन में भक्तों की भीड़ तो रात में भूतों की भीड़। महादेव का दरवाजा सबके लिए खुला है। भूत प्रेत एक दिन रोते रोते महादेव के पास गए, बाबा हम बड़े दुखी हैं, क्या कष्ट है? बोले हमें कोई घर में घुसने नहीं देता, हमारा घर कोई है नहीं। अब जबरदस्ती किसी के घर में घुस भी जाए तो लोग पकड़ के बोतल में बंद करके जमीन में गाड़ देते हैं। अब आप ही बताओ हम कहां जाएं? भोले बाबा ने कहा तुम किसी के घर मत जाओ, सब मेरे घर आ जाओ। और सब भूत प्रेतों की भीड़ अपने घर में बुला के बैठा ली। ऐसे एक दिन सांप बिच्छू दुखी होके पहुंच गए, महाराज हम भी बड़े दुखी हैं, क्या कष्ट है? बोले कोई चलते फिरते देख भी ले तो हमारा मुंह कुचल के मार डालते हैं, क्योंकि हमारे मुख में जहर है, इसलिए नफरत करते हैं लोग। भोले बाबा ने कहा तो जहर तो हमारे भी कंठ में, कोई बात नहीं, आओ मेरे पास। और भुजंगों को उठा के हृदय का हार बना के गले में ही लपेट दिया, भुजगेंद्र हारम हो गए। ऐसा करुणा वरुणालय भगवान भोलेनाथ के अलावा कौन होगा कि सांप बिच्छू जो भी आ जाए उन्हें भी अपना लें, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी कोई भी आ जाए उन्हें भी अपना लें, और सबसे जल्दी प्रसन्न होने के कारण आशुतोष कहलाते हैं। सर्वस्व देते हैं फिर भी नादिया अपने पास रखते हैं, नादिया के साथ रहते हैं, क्योंकि हमेशा कहते हैं सब कुछ देने के बाद भी समझते हैं कि हमने कुछ नहीं दिया, ना दिया, इसलिए नादिया पर आरूढ़ रहते हैं। ऐसे उदार मना है महादेव। और ऐसे शंकर बाबा से तुमने द्वेष किया। 2 अक्षर शिव एक बार भी कोई मुंह से बोल दे, जीवन भर के पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगादघमासुहन्ति तत्, अघम आशुहन्ति, उसके पाप शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। सकृत प्रसंगा, केवल एक बार बोल दे शिव। ये महिमा महादेव की तुमने नहीं समझी, तुम्हारे अतिरिक्त कौन बैर करेगा उनसे। परंतु मैं अब तुमसे कोई नाता नहीं रखूंगी, पर जन्म तुमने दिया है इसलिए जब तक जीवित रहूंगी, शरीर तुम्हारा है तो लोग दक्ष कुमारी कह के बुलाते ही रहेंगे। तुमसे मेरा नाता तभी टूटेगा
जब ये शरीर छूटेगा। और इतना कह के माता सती ने योगाग्नि में सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना तत्काल अपना शरीर समाप्त कर दिया। बोल सती महारानी की देह त्याग सती ने किया तो भूत प्रेत एकदम क्रुद्ध होकर के उपद्रव करने लगे, मारो काटो चिल्लाते हुए यज्ञशाला पर टूट पड़े। तो भृगु जी ने तुरंत रक्षोण मंत्र का प्रयोग करके दिव्य देवताओं को अग्निकुंड से प्रकट करके मार पीट के भूतों को भगा दिया। भागे भागे देवर्षि नारद जी वहां से दौड़े और शंकर बाबा के पास पहुंचे। महादेव अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले बाबा, बोले जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। क्या मतलब? बोले मतलब सीधा यह है कि माता जी गई थी अपने पिताजी से मिलने, दुष्ट दक्ष ने बेटी को गले तो लगाया नहीं, आते ही ऐसा धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। जो होना था हो गया। संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली होती है कि खबर को कैसे चटपटी बनाया जाए। तो उस जमाने के नारद जी ही एकमात्र संवाददाता थे, पूरी दुनिया की खबर इधर से उधर पहुंचाते थे। बोले बाबा को ऐसी चटपटी खबर बना के सुनाई कि महादेव का भयंकर मूड खराब हो गया। जटा उखाड़ करके पटक दी, जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। हाथ जोड़ के बोले किम करोमि? बोले नाथ मुझे क्या आज्ञा है? बाबा ने आदेश दिया दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। आदेश मिलते ही वीरभद्र विकराल काल बन के चल दिए। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली विवदाद्युधायुध, अनेक प्रकार के आयुध लिए साक्षात मूर्तिमंत काल बने टूट पड़े वीरभद्र। हजारों भूत प्रेतों की विशाल सेना पीछे से चल पड़ी। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान है, हवा में उड़े तो तूफान आ गया। भयंकर आंधी देख करके यज्ञशाला के देवता घबरा के, देखो देखो कैसी भयंकर आंधी चल रही है भैया, ऐसी आंधी तो पहले कभी नहीं देखी। एक ने कहा ये लगता भाई मौसम तो आंधी का नहीं है, बिना मौसम की आंधी कैसे आ रही है। एक बोला मुझे तो लगता है भैया प्रलय होने वाला है। बोले नहीं नहीं, अभी तो सृष्टि का शुभारंभ हुआ है, प्रलय कैसे हो जाएगी, ये प्रलय का समय नहीं है। तो क्या है? एक बोला मुझे तो लगता कहीं डकैती पड़ी है, चंबल के डकैत आए। दूसरा बोला पागल हुआ, इस समय इस जमाने में डकैत कहाँ रहे, जितने थे वो या तो ऊपर चले गए या भीतर चले गए। गए जमाने डकैतों के। और इस समय तो कठोर शासन है, इसलिए कठोर शासकों के बीच में डकैत नहीं होते। जब लुटेरों का शासन होता है तब लुटेरे पनपते हैं। इस समय तो शक्ति का शासन है, इसलिए डकैतों की कल्पना छोड़ दो। बड़े बड़े आतंकवादी नहीं घुस पा रहे, तुम्हें डकैत की बात कर रहे हो। पहले आए दिन बम फूटते थे, अब कहां सुनने को मिलते हैं। इसलिए छोड़ दीजिए इन बातों को। इस समय कठोर शासन राजा प्राचीन वर्ही का चल रहा है। बाता न बांती नहीं संति दस्यवः, प्राचीन वर्ही जीवति होग्रदंड। गावो न कालियंत इदम कुतो रजो, लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। परिकल्पना कर रहे थे कि क्या हो सकता है। जब तक समझ में आता तब तक तो तूफान ने यज्ञशाला को ही घेर लिया। जो भूत प्रेत दिखाई पड़े, देवता घबराए, भागो। वीरभद्र ने आदेश दिया पकड़ो, एक न जाने पावे। जिसने यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम, चंडीसम पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रही। सबने जिसको जो पकड़ में आया उसी को धर पकड़ा। पकड़ पकड़ के रस्सियों में बांध करके सारे देवताओं को बंधक बना लिया। कोई यज्ञशाला की बल्लियां उखाड़ उखाड़ करके यज्ञशाला में तोड़ फोड़ कर दिए। कोई रसोई घर में घुस गए, कोई खीर के उस पात्र में डुबकी लगा के हर हर महादेव करके गोता लगाने लगे, मालपुआ खाने लगे। सब खीर मालपुआ चौपट कर दिए भूत प्रेतों ने। और अब क्या किया जाए? भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। एक मुक्का मार के पूषा की बत्ती सी बाहर निकाल दी। दोनों उंगली डाल करके भग देवता की आंखें बाहर निकालनी। सबका चित्रबद्ध कर दिया। बारी जब दक्ष की आई तो उठा के पटका, मुंडी मरोड़ करके सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान करके भूत प्रेत सब भाग गए। और जो खंडित हो गए थे देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। हे विधाता, जिंदगी में बड़े बड़े यज्ञ देखे पर ऐसा यज्ञ आज तक नहीं देखा। हे विधाता दोबारा भी मत दिखाना।
ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तुमने मूर्खता करी तो फल मिल गया। अरे साहब हमने क्या मूर्खता करी, मंत्रों से हमारा आह्वान हुआ, हम चले गए अपना भाग लेने, मिला जुला तो कुछ नहीं, हमारा ही भाग और चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा भाग तो मेरा भी था, भाग तो श्री हरि नारायण का भी परोसा था, पर हम तो नहीं गए, क्योंकि हमारे महादेव नहीं गए तो हम भी नहीं गए। तो जहां ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? सबने कान पकड़ के कहा अब खाई सो खाई, आंगे खाएं तो राम दोहाई। जिंदगी में ये गलती अब दोबारा तो हमसे नहीं होगी, परंतु आज तो ठीक कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ भोले बाबा के पास, वो आशुतोष हैं, सब ठीक कर देंगे। बोले ना उनके पास नहीं जाएंगे, उन्हीं के गणों ने दुर्गति कर दी, अब उन्हीं के पास हमको भेज रहे हो, अब की बार जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मत घबराओ, मैं चलता हूं। आगे ब्रह्मा जी को करके देवता डरते डरते पीछे पीछे गए। जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, महादेव की दृष्टि ब्रह्मा जी पर पड़ी तो खड़े होकर स्वागत किया, आसन दिया, पूजन किया, क्योंकि पिताजी हैं। ब्रह्मा की भ्रकुटी से भगवान रुद्र प्रकट हुए थे, इसलिए कैसे पूजन करी? बोले अर्हत तमः कस्य यथैव विष्णु यथा विष्णु वामनः कश्यपस्य। जैसे कश्यप ऋषि को वामन भगवान प्रणाम करके आदर देते हैं, ऐसी महादेव ने ब्रह्मा जी को आदर दे के पूजन किया। दूर खड़े देवताओं को ब्रह्मा जी ने इशारा किया, आ जाओ, लगता है मूड बिल्कुल ठीक है, तुम भी माफी मांगो। तो सारे देवता चरणों में आकर के गिरे और गिड़गिड़ाते हुए महादेव की स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम। श्री राधे राधे भक्तों, आज की इस कथा के अंतर्गत आप लोगों ने सांख्य दर्शन का एक बहुत ही सुंदर वर्णन इस कथा के माध्यम से आप लोगों ने सुना। यह अति पावन दर्शन शास्त्र जो कि बहुत दुर्लभ है, इस शास्त्र के द्वारा आपको कपिल भगवान ने जो उपदेश दिए उनको आप लोग अपने जीवन में ढालिए। तत्पश्चात माता सती की कथा आरंभ होती है, लेकिन किंतु इस आज की कथा में सर्वविदित यह जो कथा का सार है, ये चारों तरफ से एक ही तथ्य को प्रदर्शित करता है कि आप लोग अपने मन को ईश्वर में लगाएं। बारंबार हमारे शास्त्र यही आपको कह रहे हैं कि सत्य तो ईश्वर है, तो ईश्वर में ही आप लोग अपने मन को लगाइए प्रयास के द्वारा, और इस माया रूपी संसार से अपने मन को हटा के उस परमात्मा रूपी विद्युत से अपने आप को जोड़ लीजिए। शक्ति से जिस दिन आपका जुड़ाव हो जाएगा, आपका शरीर इस माया में रहते हुए भी शक्ति संपन्न हो जाएगा, हर रोगों, हर कष्टों, हर दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो हे मनुष्यों, हे भक्तों, आप लोग अपने मन को ईश्वर में लगाएं और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे, जय महाकाल। बोले बाबा यज्ञ भी पूरा कर दो। बोले यज्ञ में हमारा हिस्सा तो है ही नहीं। तब देवताओं ने कहा हे सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै, जो बचेगा वो आपका हिस्सा। बोले बाबा राजी हो गए, जोई राम सोई राम, जो बच जाए सोई सही, चलो चलते हैं। पहुंचे यज्ञशाला, बोले बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो धरा है, सिर स्वाहा हो चुका है। तो बोले बाबा को दया आ गई, बकरे का मुंह जोड़ करके दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष ने गदगद होकर चरणों में प्रणाम करके महादेव की स्तुति गाई, पर बकरे का मुंह है तो बकरे की भाषा में मैं करके बम 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 करके बोलने लगे। बोले बाबा को हंसी आ गई, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा ही बदल गई। इसलिए आज भी शिव जी की पूजा करके लोग बम 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 करते हैं, बोले बाबा को ससुर जी याद आ जाते हैं। शंकर बाबा खुश हो गए तो तुरंत श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। सब देवताओं ने मिलकर की स्तुति गाई। अंत में ब्राह्मणों ने स्तुति करते हुए कहा
त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं त्वं हि मन्त्रसमिर्दर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्ध्वजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं वसु त्वं पुरागां रसाया महासुकरो दष्टया पद्मनि पारणे स्तूयमानो नदन्लीलया नारायण प्रभु आपकी जय हो जय हो। भगवान खुश हो गए, सबको समझाते हुए बोले मुझ में और शिव में जो भेद रखेंगे उनका कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। हम हरि और हर एक ही हैं, हम में कोई भेद नहीं है। जो भेद करते हैं उनकी साधना सफल नहीं होती। शिवस्य हृदयम विष्णो विष्णोस्य हृदयम शिवः ईशदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजे शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर मोह सपुन नहीं भावा। इसलिए इनमें भेद नहीं मानना चाहिए। सती ने शरीर त्यागा तो अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती बनी और बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी, इस संकल्प से तप किया। अंत में भूत प्रेतों की बारात लेके भोले बाबा ने धूमधाम से विवाह संपन्न किया। ये तो रही बेटियों की बात, आकुति देवहूति और प्रसूति। अब बेटाओं की बात और है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले उत्तानपाद का चरित्र सुनाया। उत्तानपाद की दो रानी हैं, सुनीति और सुरुचि। बस 2 मिनट की कथा और। सुनीति और सुरुचि पर छोटी रानी सुरुचि से इतना प्रेम हो गया कि सुनीति को घर से बाहर कर दिया। मतलब क्या है, हम जितने बैठे हैं सब उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सब उत्तानपाद है, जिसके ऊपर पैर हो। तो माँ के गर्भ में 9 महीने तक सब उत्तानपाद बन के ही रहते हैं, इसलिए सभी उत्तानपाद हैं। अब हमारी भी 2 रानी हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। एक सुनीति, दूसरी सुरुचि। जो नीति के अनुसार चले वो बुद्धिमानी, जो रुचि के अनुसार चले वो मनमानी। हमको सबको मनमानी बहुत पसंद है। सुनीति की जगह सुरुचि से सब प्यार करते हैं। किसी ने 50 लाख रुपया का सूटकेस भर के दिया, बोले कमीशन तुम रख लो, बढ़िया रिपोर्ट हमारी बना दो। तो सुनीति कहेगी ये भ्रष्टाचार बेईमानी का धन है, हाथ मत लगाना। पर सुरुचि कहेगी कुछ ही दिन के लिए कुर्सी मिली है, बाद में कोई पूछने वाला नहीं है, कोठी बंगला जो बनाना है वो अभी बना लो, इसलिए लक्ष्मी नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। तो सुरुचि कहती है ले लो, सुनीति कहती है हाथ मत लगाओ। बड़ा झगड़ा होता है दोनों के बीच। अंत में हम लोग सुनीति को बाहर करते हैं, बोले तुम्हारी बाद में सुनेंगे, पहले सुरुचि की बात तो सुन लें। सुरुचि सबको प्यारी लगती है, करते सब मनमानी हैं। नीति की बातें सब करते हैं पर व्यवहार में मनमानी सब करते हैं। परंतु दोनों का परिणाम क्या हुआ? सुरुचि का बेटा नाम तो उत्तम हुआ पर काम कोई उत्तम नहीं किया, यक्षों से झगड़ा करके मर गया। उसी को खोजने में सुरुचि दावाग्नि में फंस करके स्वाहा हो गई। पर सुनीति ने अपने पुत्र को संस्कार दिए और ध्रुव ऐसे संस्कारवान बने कि समर्थ सदगुरु देवर्षि नारद जी का अनुग्रह प्राप्त हो गया। सौतेली मां के बाग वचनों से व्यथित हो गए थे। पिता की गोद में बैठना चाहते थे पर सौतेली मां ने हाथ पकड़ के भगा दिया, निकल बाहर। नवत्स न प्रतेर धृष्टम भवानारोढ़ मरहति। इस पद पर बैठने का अधिकारी मेरा पुत्र है, तू अभागन का पुत्र होके इतने ऊंचे स्वप्न देख रहा है। दुर्लभेर थे मनोरथा। जब दुत्कार के भगाया तो ध्रुव जी रोते रोते मां के पास आए। मां ने समझाया कि बेटा इन पिता ने तुम्हें हटा दिया पर एक जगत पिता हैं जिनकी गोद में बैठ के कभी नीचे वो नहीं उतरना पड़ता। अब वो सब जगह हैं, प्यार से पुकारोगे वहीं मिल जाएंगे। बात जम गई और ध्रुव जी निकल गए, रास्ते में नारद जी मिल गए।